हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये है ब्लड रिलेशन। रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसका आज हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लिए हमने, उन क्वेश्चनों को करके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटी क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। चलिए देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है, ये है, आप देख सकते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची। ये सब हमारे, या आप अपने से लगाएंगे तो आपसे एक पीढ़ी और दो पीढ़ी ऊपर हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप हो एक ए, मान लिया आपको, आप ए सब्जेक्ट हो, आपके पिता माता पिता और चाचा चाची एक पीढ़ी ऊपर हैं। एक पीढ़ी ऊपर हो गए आपके माता पिता, चाचा चाची। और बात की जाए दादा दादी की, तो वो आपके माता पिता हैं, तो आपके से वो दो पीढ़ी ऊपर हो गए हैं। तो आपके जो ये दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ये सारे आपसे ऊपर की पीढ़ी के हैं। तो इनके लिए हम जो एरो लगाएंगे या इन्हें जो हम सिंबल देंगे या इंडिकेट करेंगे, तो वो इस एरो के द्वारा इंडिकेट करेंगे। आपको बताएंगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका क्या यूज होने वाला है। ठीक है, जो भी आपसे ऊपर हैं, जो आपसे ऊपर की पीढ़ी के हैं, तो उनके लिए ये एरो ऊपर की तरफ लगेगा। और अगले पर चलते हैं। अगला हमारा भाई बहन, चचेरा भाई या बहन, मामा की लड़की या लड़का। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आपके बराबर के हैं। कैसे हैं? बराबर के। फॉर एग्जांपल आप ए हो और ये आपके बराबर के हैं, तो ये बी हैं। तो आपके और आपके जो भाई बहन जो भी हैं, उनके बराबर में जो चिन्ह लगेगा वो ये माइनस बोल सकते हो, इस तरह से चिन्ह लगेगा। ये आपके बराबर को डिनोट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करते चलेंगे। बहुत ईजी ये क्लास रहने वाली है। तो इसे हम करेंगे माइनस बोल सकते हैं, इससे डिनोट करेंगे। चलिए अगला है हमारा बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। तो ये देखिए, ये आपसे नीचे हैं, यानी कि आपसे एक पीढ़ी नीचे हैं। तो एक पीढ़ी हो या दो पीढ़ी नीचे हो, तो आपको नीचे जब पीढ़ी बताई जाती है तो आपको ये नीचे की तरफ एरो लगाना है। तो आपको ये डिनोट करना है इससे। चलिए अगले पर चलते हैं हम। अगला है हमारा, अब मैं आपको बताऊं कि मेल के लिए क्या करना है, फीमेल के लिए हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर के रिश्ते के लिए क्या लगाना है। देखिए, अगर मेल है कोई, तो उसके लिए आपको स्क्वायर बना देना है। ठीक है, मेल स्क्वायर के लिए, फीमेल आपको सर्किल में बनाना है। ये चिन्ह याद रखना, आपको याद करने की चीज़ें। ये मेल के लिए स्क्वायर है और फीमेल के लिए सर्किल है। हस्बैंड और वाइफ का अगर रिश्ता आ जाए, जैसे एक मेल आपका, फॉर एग्जांपल एक मेल और एक फीमेल, इनका हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आ जाएगा, तो आप इन दोनों के बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, दोनों से अटैच करके। तो इससे पता लगता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, तो बी जो है वो ए की पत्नी है और ए पति है बी का, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका इस तरह डबल एरो, सॉरी बराबर का चिन्ह। और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए आपको मैंने आपको बता ही दिया था, भाई बहन के लिए जो बराबर हैं उनके लिए ये माइनस बोल सकते हैं, इसका चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगले पर चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा है, देखिए अगला है फादर मदर या ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। देखिए फादर के लिए तो आपका आएगा ये, क्योंकि ये मेल है। मदर के लिए आपका आएगा सर्किल, ये क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, और ग्रैंडफादर के लिए भी आपका सर्किल स्क्वायर आएगा, ग्रैंड मदर के लिए आपका सर्किल आएगा। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जैसे मैं ए, अब मैं लड़का हूँ, इसीलिए इसमें एरो ये स्क्वायर आ जाएगा। मेरे से ऊपर मेरे पिता हैं, तो ये एक इस तरह से एरो लगेगा। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पिता यानी कि बी। अब मेरे दादा हैं, तो वो मेरे पिता के पिता हैं, तो ये ऊपर एरो आके ये इस तरह से यहाँ सी, यानी कि मैं मान लीजिए ए हूँ और मेरे पिताजी हैं वो एक पीढ़ी ऊपर हैं, तो बी। और मेरे दादाजी हैं वो दो पीढ़ी ऊपर हैं, तो ये हो जाएगा सी। इस तरह से आपको डिनोट करना है। चलिए अगला, अब हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ए सी का, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यों आपस में बहनें हैं,
जेड क्योंकि माँ है, यदि पी जेड का पुत्र है तो पी का इसे क्या संबंध है। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताते हैं, एक सेकेंड। चलिए फिर सॉल्व करते चलते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है आपको ए सी का पुत्र है, तो ए क्या है, देखिए ए है हमारा पुत्र, कौन पुत्र किसका, सी का पुत्र है, लेकिन हमें अभी सी का नहीं पता ये फीमेल है या मेल है। अगला पढ़ते हैं, ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यों आपस में बहनें हैं। आपको पता लग गया ये फीमेल है तो इस पे सर्किल कर देंगे। ये क्यों सी जो है ये क्यों की बहन है, तो यहाँ पर इधर लगा सकते हैं या इधर लगा सकते हैं, किधर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्यों, ये दोनों आपस में बहनें हो गई। और जेड क्यों की माँ है, कौन है माँ, जेड है, किसकी माँ है, क्यों की, तो क्यों की माँ है तो सी की भी माँ होगी, तो कहीं भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लगा दिया जेड, जेड कौन है, माँ है, तो यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, यदि पी जेड का पुत्र है, पी जो है वो जेड का पुत्र है, यानी कि जेड का पुत्र पी है, तो पी जेड का पुत्र है, तो सीधी सी बात है क्यू और सी का भाई होगा। तो ये इस तरह से एरो लगेगा, एरो मतलब ये माइनस का चिन्ह हम बोल सकते हैं, इससे हम डिनोट करेंगे भाई बहन को। तो पता लग गया कि पी जेड का पुत्र है, और तो आपको बताना है पी का ए से क्या संबंध है, यानी कि जो पी है, ये जो हमारा पी दिया गया है इसका ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए आप बता सकते हैं इजीली, ए कौन है, ए पुत्र है किसका, सी का, तो ये इसकी माँ हो गई सी, और सी की बहन क्यों है, तो सी की बहन क्या हो गई, ए की, ये मौसी हो गई, और जो इसकी ए की जो माँ है सी, इसका भाई है पी, वो कौन हुआ, ये मामा हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, पी का ए से क्या संबंध है, मामा भांजे का संबंध है, हम बोल सकते हैं मामा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या, माफ़ करना आपने वैसे समझ लिया होगा, तो मामा आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर एफ ए का भाई है, यानी कि हम करेंगे यहाँ पर एफ जो है वो भाई है किसका, ए का, तो हमने यहाँ पर ये एरो का निशान लगा दिया है माइनस का, इससे हम भाई बहन को डिनोट करते हैं। ये हमें ये नहीं पता कि ए भाई है या बहन है, मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। एफ़ का हमें पता लग गया क्योंकि एफ़ एक भाई है, भाई तो मेल होता है, तो इसलिए हमने इसमें एरो स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अगला है हमारा सी, ए की पुत्री है, तो सी जो है वो पुत्री है ए की, ए है ये, इसकी पुत्री कौन है, सी है, पुत्री है यानी कि फीमेल है, तो यहाँ पर ये सर्किल बन जाएगा। ए का भी हमें पता नहीं चला है। अगला है के एफ की एकमात्र बहन है, जो के है वो एफ की एकमात्र बहन है, यानी कि एफ जो है ये, इसकी एकमात्र बहन कौन है, के है, तो यहाँ लगा सकते हैं हम के को, ये एकमात्र बहन है। तो सीधी सी बात है, जब एकमात्र बहन के है तो दूसरा जो ये ए दिया है ये भाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एकमात्र बहन है, उसकी इकलौती बहन है के, तो एफ की इकलौती बहन के है, तो ए हमारा भाई हो जाएगा, सीधा सीधा है। ठीक है, और अगला हमारा जी, सी का भाई है, जो सी है इसका भाई कौन है, जी है, तो भाई है इसका जी, तो यहाँ पर एरो लगा, इस माइनस का लगा के स्क्वायर में लगाएंगे जी, क्योंकि ये एक मेल है, माफ़ करना मेल है। तो अगला हमारा जी का चाचा कौन है ये आपको बताना है। देखिए जी और सी आपस में बहन भाई हैं, इनके पिता कौन है, ए हैं। ठीक है, ए के भाई कौन है, एफ हैं, तो जी और सी के पिता के जो भाई हैं वो इनके कौन हुए, जी और सी के चाचा हुए। तो यहाँ पर चाचा किसे बोला गया है, एफ़ को बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। ये आपको शायद समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पी का पति बी है। ठीक है, देखिए पी का पति है बी, यानी कि पी है एक और इसका पति कौन है, बी है, यानी कि बी है पति, तो यानी कि ये मेल है, तो मेल में स्क्वायर लगाएंगे तो पी फीमेल हो गई। अब इन दोनों के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते को हमने कैसे डिनोट किया था, ये बराबर का चिन्ह लगा के डिनोट किया था, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अगला पढ़ते हैं, ई जो डी की पत्नी और पी की सास है, यानी कि जो ई है वो डी की तो पत्नी है। ठीक है, अलग लिख देता हूँ मैं, ई जो है वो पत्नी है किसकी, डी की, तो ये डी की पत्नी है, डी फीमेल हो, मेल हो गया, ई फीमेल हो गया। ठीक है, और पी की सास है, यानी कि जो पी है ये इसकी सास है, कौन है, ई, पी की सास ई है,
तो सीधी सी बात है पी की जो सास है तो इसके ऊपर लगेंगे तो माता हो जाएगा, ठीक है। हमें लगाना है इसके पति के ऊपर, पति की एक ऊपर लगाना है, तो ये पति की माँ हो गई, कौन, ई। तो ई माँ है यानी कि फीमेल है, तो इसे सर्किल में करेंगे। इसके पति कौन है, डी है, तो डी मेल है, तो इसे स्क्वायर में करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये पत्नी है बी की, पी पत्नी है बी की, तो बी की जो माँ है वो पी की सास हो गई। यहाँ तक हम ठीक है, ठीक है। और अगला हमारा उसका एकमात्र ग्रैंडसन है, किसका, ई का एकमात्र ग्रैंडसन है, यानी कि बेटा है, माफ़ करना पोता है। तो ई का बेटा कौन है, बी, तो बी का बेटा कौन होगा, इसका एक पीढ़ी नीचे लगेंगे, ये एक पीढ़ी नीचे आएगी, तो यहाँ पर आएगा आपका ग्रैंडसन है यानी कि मेल है, कौन है, क्यू है। तो ये ध्यान रखेंगे, उसका एकमात्र ग्रैंडसन है क्यू, किसका, ई का पोता हो गया क्यू। तो अब इसमें बताना है बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि जो बी है ये बी का इस डी से क्या संबंध है, सीधा सीधा है, क्या है, देखिए डी जो है, डी बी का पिता है, इसने पूछा है बी का डी से संबंध, तो डी कौन हुआ, बी का पिता हो गया, तो बी कौन हो गया, बी पुत्र हो गया, ठीक है, बी पुत्र हो गया। ऑप्शन में दिया हमारा पुत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए के डी की पत्नी है, यानी कि के जो है वो पत्नी है, यानी कि फीमेल है, सर्किल बन जाएगा। किसकी पत्नी है, डी की, तो डी मेल है हमारा स्क्वायर में, तो इन दोनों का जो संबंध है वो पति पत्नी का, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अगला है बी सी की पत्नी है, इसे अलग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इधर लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे। बी पत्नी है, बी पत्नी है किसकी, सी की, तो बी पत्नी है तो फीमेल है, सी की किसकी पत्नी है, ये सी की पत्नी है, सी मेल हो गया, ठीक है। अब डी बी का पुत्र है, जो डी है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, ये बी का पुत्र है, तो बी इसके ऊपर लिखा जाएगा बी। हमें ये नहीं पता ये बी फीमेल है या मेल है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। ए के का बेटा है, जो ए है वो के का बेटा है, के कौन है इसमें, के एक फीमेल है, इसका बेटा कौन है, ए है, तो ए इसके नीचे लिखा जाएगा बी, ए के का बेटा है, ठीक है। अगले पर चलते हैं कि बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। देखिए ये जो हमने यहाँ लिखा था बी पत्नी है सी की, यहाँ पर जो बी है यहाँ पर ये हो जाएगा बी पत्नी है, किसकी पत्नी है, ये सी की पत्नी है, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। अब आपको बताना है सी का ए से क्या संबंध है, जो सी दिया गया है इसका ए से क्या संबंध है। देखिए सीधा सीधा हिसाब आपको बता दूं, के का बेटा है ए, ठीक है, तो सीधा सा है, ये दोनों पति पत्नी है के और डी, तो डी का बेटा भी ए ही होगा, यानी कि के और डी दोनों का बेटा ए है, ये आपको बता दिया। अब हमें क्या पूछा है, सी का ए से संबंध पूछा है, तो क्या निकलेगा, देखिए ए के माता पिता कौन है, के और डी, अब डी की माँ कौन है, बी, तो डी की जो माँ है बी वो ए की दादी हो गई, ठीक है। अब दादी हो गई तो दादी के जो हस्बैंड है सी वो इनके दादा हो जाएंगे, किसके, ए के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, देखिए हाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दादा, ठीक है, ये दादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो गया। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी दूसरी वीडियो हम आपको बना देंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे होते नहीं है कि तस्वीर है, कोई तस्वीर की तरफ इंगित करके इशारा करके, फॉर एग्जांपल ममता ने बोला कि ये मेरे चाचा की बहन है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। अगर आप इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ भी आपका डाउट है वो डाउट हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगली जो वीडियो हम इसकी कराने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, उसमें उस डाउट को क्लियर किया जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।